जी हुजूर, बस थोड़े दिन की बात है। अभी यहाँ इलाके में एटीएस पूरी तरीके से एक्टिव है। अभी यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप फिक्र न करें, मैं बिल्कुल महफूज जगह पर हूँ। एक चूतिया काफिर है जिसे मैंने अपने जाल में फंसा रखा है। वो सब मैं देख लूँगा और जाने से पहले उस काफिर को भी उसके अंजाम तक पहुँचा दूँगा।
चोरी करने आए हो? मैंने कुछ पूछा है? फिर किस लिए आए हो? अपनी जान बचाने के चक्कर में मैं आपके घर में घुस गया। कुछ लोगों का कर्जा चुकाना है जो मैं चुका नहीं पा रहा, इसलिए वो सब मेरी जान के पीछे पड़े। कितना कर्जा है तुम पे? यही कोई 2-2.5 लाख के आसपास। चुकाते क्यों नहीं हो? चुकाने के लिए पैसा चाहिए और वो मेरे पास नहीं है। और अब अगर कोई तुम्हारा कर्जा उतार दे तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? गुलाम बनकर रहूंगा उसका। मैं उतार सकता हूं अगर तुम मेरी जरूरत को पूरा करो। जिस्म की भूख आपकी आंखों में दिख रही है। अगर आपकी भूख मेरी ज़रूरतों का ख्याल रख सकती है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ये क्या कर रहे हो? मुझे भी बदबू पसंद नहीं। इन नाजुक होठों के बीच दबी हुई सिगरेट अच्छी नहीं लगती। इन होठों की नमी को गरमाने के लिए आपकी सेवा में कुछ और हाजिर है। क्या नाम बताया था तुमने?
नाम तो मैंने बताया ही नहीं क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन में तुम कोई खान लगते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सोच रहे होंगे कि ये मुसलमान हैं, कहीं टेररिस्ट या स्लीपर सेल ना निकले। खैर छोड़ो, मैं इंसानियत पर विश्वास रखता हूं, मजहब पर नहीं। तुम जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर तुम मेरे काम के हो तो मुझे तुम्हें अपने साथ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बाहर आ सकते हो। कौन था? चौकीदार था। इतनी रात में क्या करने आया था? रात बहुत हो गई है और मेरे घर की लाइट्स ऑन थी। आप वहां क्या कर रहे हैं? कुछ सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? और ये गन कहाँ से आई आपके पास? क्या तुम जानते नहीं कि ये गन किसकी है? जब आपने मेरी जेब से निकाली है तो मेरी ही होगी ना।
तो इसका मतलब जो कहानी तुमने मुझे सुनाई थी वो झूठी थी। हाँ। तो सच क्या है? सच्चाई जानना चाहते हो? हाँ, जानना चाहता हूं कि तुमने झूठ क्यों बोला। असल में पुलिस से बचने के लिए मैं यहाँ आया। और पुलिस तुम्हें इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि तुम एक टेररिस्ट हो और एक बम ब्लास्ट के केस में पुलिस को तुम्हारी तलाश है। पुलिस को बुलाना चाहते हो, लेकिन आप एक मिनट के लिए ये नहीं जानना चाहेंगे कि मैं एक दहशतगर्द क्यों बना। ये सच है कि पुलिस की निगाहों में मैं एक दहशतगर्द हूँ, लेकिन अपनी निगाहों में मैं एक जिहादी हूँ। और ये भी सच है, पिछले महीने जो ऑटो रिक्शा बम ब्लास्ट हुआ था वो भी मैंने ही कराया था। दो 2002 में मेरी उम्र महज 5 साल की थी और उस 5 साल के बचपन ने बहुत तबाही देखी। मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू को जिंदा जला दिया गया। मेरे जिस्म में अंगारे दहक रहे थे। बहुत ही बढ़िया इंतकाम लिया तुमने। क्या हासिल हुआ तुमको इससे? कलेजे को ठंडक मिली। आजादी के बाद से इस देश में बहुत दंगे हुए हैं, बहुत से लोगों की जानें गई हैं, लेकिन हर बार इस देश की आवाम ने दंगों को एक बुरा सपना समझकर भुला दिया है और कामयाबी की राह को चुना है। दंगों के जख्म को इस देश की जनता ने कभी नासूर नहीं बनने दिया और देश की कामयाबी में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की सोची है। तुम लोग जो अपने जख्मों को नासूर बना देते हो, ये तुम लोगों की अपनी सोच नहीं, वो तुम लोगों के अपने दिल की आवाज नहीं, वो आवाज है चंद मुट्ठी भर लोगों की जो तुम्हें अपना खिलौना समझते हैं और उन लोगों के हाथों के खिलौने बनकर तुम इस मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट पैदा करते हो, दहशत फैलाते हो, बेगुनाहों को मारते हो। आप सही फरमा रहे हैं। मैं खुद महसूस करता हूं कि मैं कुछ लोगों के हाथ का खिलौना बन चुका हूं। अगर ये बात तुम दिल से कह रहे हो तो कानून से तुम्हारी हिफाजत करना मेरा काम।
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें कानून के हवाले करके मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं वादा करता हूँ, अगर आपका साथ रहा मैं भी खुद को बदल दूंगा। तुम छुप छुप के मेरी बातें सुन रहे थे? मारोगे मुझे? भूल गए रात के उन हसीन लम्हों को, जब मेरी जिस्म की गर्मी ने तुम्हारे बदन को मोम की तरह पिघलाकर मेरे आगोश में ले लिया था। मार सकोगे मुझे? चलाओ गोली, मारो मुझे। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि एटीएस के हवाले करूंगा। और अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो शायद मैं मार भी सकता हूं। एटीएस? क्या कर लेगी एटीएस मेरा? कोई सबूत नहीं है उसके पास मेरे खिलाफ, सिर्फ शक है, और उसी शक के बिना पर वो मेरी कस्टडी मांग रही है अदालत से। दुनिया की निगाहों में मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक होनहार स्टूडेंट, और मेरे अच्छे चाल चलन की गवाही देने के लिए हजारों लोग सड़क पर उतर आएंगे। यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर पुलिस, सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस को गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ज़्यादा दिन नहीं रख सकेगी तुम्हारी एटीएस मुझे अपने पास, क्योंकि मेरे भी हमदर्द तुम्हारे पुलिस एनकाउंटर को फेक साबित करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। जब तुम्हें एटीएस का खौफ नहीं, तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, तुम्हारे हमदर्द सड़क पर उतर आएंगे, फिर तुम मुंह छुपा के क्यों भागते हो? वो इसलिए, जब तक तुम्हारी एटीएस मुझे अपने पास रखेगी मुझे टॉर्चर करेगी मेरी जुबान खुलवाने के लिए, और टॉर्चर का वो दर्द मैं फालतू में सहना नहीं चाहता। 2-4 दिनों में हमारे टुकड़ों पर पलने वाले तुम्हारे लिबरल और सेकुलर्स सड़कों पर आ जाएंगे। इन लिबरल और सेकुलर्स में कुछ मीडिया जर्नलिस्ट भी हैं, जिन्होंने कई बार मुझे अपने रियलिटी टॉक शो में एज अ गेस्ट बुलाया है, और ये मीडिया जर्नलिस्ट अपने चैनल पे मेरी स्टोरी को प्रेजेंट करके मुझे हीरो बना देंगे। पब्लिक सपोर्ट भी मेरे साथ होगा। इतना आसान समझते हो तुम ये सब? चंद मुट्ठी भर मौका परस्त लोगों की ताकत कानून को धोखा नहीं दे सकती। ये जरूर है कि कुछ देर के लिए कानून के रास्ते में रुकावट डाल सकती है, लेकिन कानून को हरा नहीं सकती। और वही रुकावट मेरा काम आसान करेगी, जैसे कि तुमने कर दिया। तुम भी तो उन्हीं मौका परस्तों में से एक हो। तुम्हारी जिस्म की भूख तुम्हारी वतन परस्ती पे हावी हो गई। तुम मेरे जिस्म की आगोश में आ गए, ये जानते हुए भी कि मैं एक गुनहगार हूं। अब तुमको ये पता चल गया है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए तुम्हारे बदन में आग लग रही है। अब तुम्हारा जी चाह रहा है मेरा खून पीने का, लेकिन तुम्हारा ये सोचना बेकार है, क्योंकि रिवॉल्वर में गोलियां ही नहीं है।
तुम्हारे सोने के बाद मैंने रिवॉल्वर खाली कर दी थी। जिस वक्त तुम गोलियां निकाल रहे थे उस वक्त मैं जाग रहा था। आंखें बंद थी लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था। जब तुम गोलियां निकालकर वापस आए तो मैंने सोने का नाटक किया। तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करके तुम्हारी थकान को बढ़ाना जरूरी था ताकि तुम एक अच्छी नींद सो सको। और जब तुम एक बार फिर से गहरी नींद में सो गए नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती मत करना। वैसे भी तुमको मारना नहीं चाहता। मैं एटीएस वालों के हवाले तुमको करना चाहता हूं। उनको मैंने मैसेज कर दिया है और वो जल्दी ही यहां पहुंचने वाले हैं। मतलब ये कि जब तुम पहली बार मेरे यहां आए थे मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था, क्योंकि तुम्हारा स्केच टीवी न्यूज के चैनल्स पे आ रहा था। तुमसे नजर बचाकर मैंने तुम्हारा फोटो मोबाइल से खींचा और एटीएस को फॉरवर्ड किया कंफर्मेशन के लिए, और वहां से जवाब आ गया। भूल जाओ कि तुम्हारे एटीएस मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। इधर तुमने मुझे एटीएस के हवाले किया, उधर शहर में बवाल शुरू होगा। कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारी एटीएस। बहुत गलतफहमी है तुम्हारे अंदर। अब एटीएस को तुम्हारी जुबान खुलवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपनी जुबान खोल चुके हो। जब तुम अपना कबूलनामा मुझे सुना रहे थे तब मेरा मोबाइल तुम्हारी हर बात को रिकॉर्ड कर रहा था, और वो रिकॉर्डिंग मैं एटीएस को ट्रांसफर कर चुका हूं।
उठने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश तुम्हारे जिस्म को हर बार एक नई चोट देगी।